वेलकम टू रोबीज़ किचन। अस्सलाम वालेकुम मेरी वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन इंस्टेंट बर्गर कैसे हम घर पे रेडी कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। हमें चाहिए कुछ चिकन, अगर तो बोनलेस चिकन है तो वेल एंड गुड, और अगर बोनलेस चिकन नहीं है तो कोई इशू नहीं, हम इसकी हड्डी अलग कर देंगे। और हमने बारीक बारीक क्यूब्स शेप में कटिंग कर लेनी है तमाम चिकन की क्यूब्स हम बारीक बारीक इसलिए कटिंग कर रहे हैं कि ताकि ये फ़ौरन से गल जाएं और हमें टाइम भी ज़्यादा ना लगे, क्योंकि हम इंस्टेंट बर्गर बना रहे हैं तो फटाफट से रेडी होना चाहिए चिकन, इसलिए हम इसकी बारीक क्यूब्स में कटिंग कर रहे हैं। ये बर्गर आप एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए जी, हमने उसको एक बाउल में शिफ्ट कर दिया है कटिंग किए हुए चिकन को, और इसमें एक लेमन निचोड़ देंगे। लेमन क्योंकि बड़े साइज़ का है तो हाफ़ ही काफ़ी है, और इसमें ख्याल से निचोड़िएगा कि बीज बिल्कुल भी ना जाए। शामिल कर देंगे इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च का 1 चम्मच और धनिया पाउडर शामिल कर दिया है, साथ में हल्दी शामिल कर रहे हैं। ये तमाम मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक शामिल कर दिया है और इसमें थोड़ा सा ज़ीरा शामिल किया है, और ये हमने गरम मसाला शामिल कर दिया है। लहसुन मैं इसमें फ्रेश ग्रेट करके शामिल कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून के बराबर मैं इसमें लहसुन शामिल कर दूँगी। ये मैं ग्रेट कर रही हूँ, कोई भी ग्रेटर आप लेके उससे आप ग्रेट कर सकते हैं। इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है ना फ्रेश जब हम शामिल करते हैं इसमें लहसुन। और मिक्स करेंगे अच्छे से, तमाम चीज़ों को बिल्कुल यकजा हो गई हैं। आपने मज़ीद अगर खट्टा करना है तो आप इसमें सॉस भी शामिल कर सकते हैं, बट मैं इस टाइम पे सॉस वगैरह कुछ भी शामिल नहीं कर रही हूँ। इसे कवर करके साइड पे रख देंगे। हमें चाहिए एक प्यारा सा बाउल, उसमें हम एक अंडा तोड़ लेंगे और इसमें मैं थोड़ा सा प्याज ग्रेट करके शामिल करूँगी, क्योंकि मैं सैलड अलग से नहीं डालूँगी तो मैं इसी में थोड़ा सा प्याज शामिल कर लूँगी। और बंद गोभी आपकी मर्ज़ी है, अंडे में शामिल कर लें या अलग से भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया शामिल करूँगी और एक रेड चिली, ये देखें इससे कलर भी खूबसूरत आता है और टेस्ट भी बड़ा ही खूब मज़े का इसका हो जाता है। ये शामिल कर लूँगी इसमें। थोड़ा सा हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे और नमक शामिल कर लिया अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ी सी हमने काली मिर्च शामिल की है। मिक्स करेंगे अच्छे से, ये तमाम अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसको भी अभी साइड पे रख देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक पैन में 1 से 2 चम्मच ऑयल के डालेंगे और इसमें हम मैरिनेट किया हुआ ये चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके साइड पे रख देंगे, ताकि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और चिकन अपने ही पानी में गल जाए। तो चलिए इसको हमने कवर कर दिया है और 5 मिनट वेट करते हैं। 5 मिनट के बाद ये देखें इसका तमाम पानी ड्राई हो गया है और ये बहुत अच्छे से गल चुका है। इस टाइम पे हल्का सा इसको हम चम्मच की मदद से मैश करेंगे, ताकि जो बड़ी इसमें बोटी होगी, क्यूब्स होंगे बोटियों के, वो इसमें से बिल्कुल बारीक हो जाए। तो चलिए इसको भी हम निकाल देंगे किसी प्लेट में, ताकि ये ठंडा हो जाए और उसके बाद हम यूज़ करेंगे। आगे क्या करना है, मुकम्मल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो इस टाइम पे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। एक तवे पे हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, आप चाहें तो पैन भी ले सकते हैं। इसमें हम बना लेंगे ऑमलेट की गोल गोल टिक्की, क्योंकि हमारे बन भी गोल हैं इसलिए हम इसकी ऑमलेट की टिक्की भी गोल बनाएंगे। अगर आपके पास लंबे वाले बन हैं तो आप लंबाई शेप में भी ऑमलेट बना सकते हैं, या फिर आप एक साथ ही तमाम ऑमलेट को बना के आप उसकी कटिंग भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके से जो आपको इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। मैं इसी तरीके से दूसरी टिक्की भी रेडी कर लूँगी, क्योंकि मैंने गोल बन में लगानी है और मैं सिर्फ 2 बर्गर ही बना रही हूँ, तो इसलिए मैं 2 गोल ऑमलेट की टिक्कियाँ रेडी कर लूँगी। ऑमलेट हमने रेडी कर लिया है। हम दोबारा से तवे को ग्रीस करेंगे और हम बन दोनों साइड से सेक लेंगे, ताकि ये मज़ीद फ्रेश और क्रिस्पी हो जाए। हल्का हल्का सेकेंगे इनको, और इसके ऊपर से हम सबसे पहले केचप स्प्रेड करेंगे। ये टमाटो केचप मैंने ले लिए, जो भी आपके पास केचप है यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमने चिकन रेडी किया था वो चिकन हम इसके ऊपर से फैला देंगे अच्छे से,
और ऑमलेट की जो हमने टिक्कियाँ रेडी की थी वो रखेंगे। और अगर इस टाइम पे आप चाहें तो बंद गोभी इसमें आप इस पर ग्रेट करके शामिल कर सकते हैं, और नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। दोबारा से फिर हमने चिकन उसके ऊपर से एक लेयर लगाई है और थोड़ी सी हमने मायोनीज शामिल कर दी और केचप शामिल कर दिया। इसको हम कवर कर देंगे। लीजिए, इंस्टेंट बर्गर बिल्कुल तैयार है। इसको आप सर्व कीजिए 7 अप या फिर कोक के साथ, जो भी आप पसंद करते हैं, या फिर नहीं आप कोल्ड ड्रिंक लेना चाहते हैं तो ऐसे भी आप इसको खा सकते हैं। तो कैसे लगी आपको हमारी आज की इंस्टेंट चिकन बर्गर की ये रेसिपी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।